यूरेका, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, जो अचानक मिली किसी बड़ी कामयाबी से जुड़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि ये एक चीख, एक राजा के शक, एक सोने के ताज और एक बाथटब से निकली थी? चलिए आज उसी शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। हाँ, एक राजा, एक नहाने का टब और एक जोर की चीख। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इन्हीं तीन चीजों के पीछे साइंस का एक ऐसा जबरदस्त सिद्धांत छिपा है जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक तरह से विज्ञान के एक नए अध्याय के जन्म की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है सिराक्यूस के शाही दरबार से, जहां राजा के मन में एक शक पनप रहा था। एक ऐसा शक जो उनके सबसे कीमती खजाने, उनके ताज से जुड़ा था। राजा के सिर पर सजने वाला ताज, सोचिए, वो सिर्फ एक गहना नहीं होता, बल्कि उनकी ताकत और शान का प्रतीक था। इसे बनाने के लिए एकदम शुद्ध सोना दिया गया था और उम्मीद थी कि ये एक बेमिसाल कलाकृति बनेगा। लेकिन राजा के मन में एक कीड़ा था। उन्हें लग रहा था भी सुनार ने धोखा दिया है। ताज का वजन तो बिल्कुल उतना ही था जितना सोना दिया गया था, पर क्या वो सच में 100% शुद्ध था या उसमें कोई सस्ती धातु जैसे चांदी मिला दी गई थी? बस यही वो सवाल था जो राजा को परेशान किए जा रहा था। और यही तो असली पहेली थी, सच्चाई का पता लगाना था। लेकिन इस बेशकीमती ताज को बिना पिघलाए, बिना एक भी खरोच लगाए, अब भला कोई कैसे पता लगा सकता था कि ठोस चीज के अंदर क्या है? ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। और जब कोई समस्या नामुमकिन लगने लगे तो उसे सुलझाने के लिए एक असाधारण दिमाग की जरूरत पड़ती है। उस दौर में आर्किमिडीज से बड़ा कोई जीनियस नहीं था, तो राजा ने ये चुनौती उन्हीं के सामने रखी। देखिए, आर्किमिडीज सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो एक आविष्कारक थे, एक ऐसे इंसान जो चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते थे। राजा को पूरा यकीन था कि अगर कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्किमिडीज ही हैं। अब आर्किमिडीज कई दिनों तक सोचते रहे, पर हर तरफ से रास्ता बंद था। वजन तो एकदम सही था, तो तराजू से कोई फायदा नहीं। ताज का आकार इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई नापना नामुमकिन था। और सबसे बड़ी शर्त, ताज को तोड़ना या पिघलाना मना था। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर जब आर्किमिडीज लगभग हार मान ही चुके थे, तब जवाब मिला। लेकिन किसी लैब या किताबों में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। यहीं से कहानी का सबसे मजेदार और यादगार पल शुरू होता है। सोच सोच कर थक चुके आर्किमिडीज शायद बस थोड़ा आराम करने के लिए ही नहाने के टब में उतरे थे। कोई प्रयोग नहीं, कोई तैयारी नहीं। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम उन्हें खोजना बंद कर देते हैं। अब इसे जरा ध्यान से समझिए। जैसे ही वो पानी से लबालब भरे टब में बैठे, पानी छलककर बाहर गिरा और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, जितना पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम ठीक मेरे शरीर के वॉल्यूम के बराबर है। बस यही उन्हें जवाब मिल गया। उन्होंने सोचा, अगर ताज में सोने के साथ कोई हल्की धातु जैसे चांदी मिलाई गई है तो वजन बराबर रखने के लिए उसका आकार यानी वॉल्यूम शुद्ध सोने से ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो पानी भी ज्यादा बाहर गिराएगा। बस समस्या सुलझ गई थी। वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्हें कपड़े पहनने तक का ध्यान नहीं रहा। वो यूरेका यूरेका यानी मिल गया चिल्लाते हुए सिराक्यूस की गलियों में दौड़ पड़े। ये एक वैज्ञानिक की अपनी खोज के लिए दीवानगी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। अब वक्त था इस शानदार आइडिया को राजा के दरबार में साबित करने का। आर्किमिडीज ने एक बहुत ही सरल लेकिन अचूक प्रयोग तैयार किया। अब विज्ञान का जादू पूरी दुनिया देखने वाली थी। प्रयोग बहुत ही सिंपल था। आर्किमिडीज ने ताज के वजन के बराबर शुद्ध सोने का एक टुकड़ा लिया। दोनों का वजन एकदम बराबर था। लेकिन जब उन्हें बारी बारी से पानी में डुबोया गया तो नतीजे ने सब कुछ साफ कर दिया। मुकुट ने ज्यादा पानी बाहर गिराया। इसका मतलब साफ था, उसका वॉल्यूम ज्यादा था, और ये तभी हो सकता था जब उसमें सोने से हल्की कोई चीज मिलाई गई हो। और इस तरह बिना ताज को एक भी खरोच लगाए सच्चाई पानी की तरह साफ हो गई। सुनार का धोखा पकड़ा गया। ये सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, ये तर्क और विज्ञान की जीत थी। लेकिन ये कहानी यहाँ एक धोखेबाज सुनार को पकड़ने पर खत्म नहीं होती।
असल में उस बाथटब में आर्किमिडीज ने अनजाने में एक ऐसे सिद्धांत की नींव रख दी थी जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। और यही है वो महान आर्किमिडीज का सिद्धांत। आसान भाषा में, जब कोई चीज पानी में डूबती है तो पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है, और ये धक्का उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी हटाया है। यही वजह कि हजारों टन लोहे के जहाज पानी पर तैर पाते हैं। ये सब उस एक यूरेका पल की ही देन है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि महान विचार और खोजें सिर्फ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में ही नहीं होती, वो कहीं भी किसी भी पल में मिल सकती हैं। बस जरूरत है आर्किमिडीज जैसी जिज्ञासा की, अपने आसपास की साधारण चीजों में भी असाधारण सवाल देखने की। तो अगली बार जब कोई पानी में कुछ गिरता देखे या कोई भी आम सी घटना घटते हुए देखे, तो एक पल रुककर सोचेगा, क्या पता दुनिया को बदलने वाली अगली यूरेका की गूंज उसी पल में छिपी हो, और उसे खोजने वाली नजर किसी की भी हो सकती है।